करते हैं 3D खत्म। बोलो अच्छे। हाँ, ये तो केवल नाम, इसमें 3D नाम लेना है, ठीक है, और 12 में पढ़ना है, ऐसा है, ठीक है। निमंत्रण 11th में दिया जाएगा और पार्टी 12 में होगा 3D। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक बार देख लेते हैं 3D का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, ये सीधा नहीं है क्या? सीधा लिखना है। और 2D से भी समझाते हैं कंपेयर करके कि आपको समझ में आए। जैसे 2D में ना 2 लाइन है तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और 3D में 3 लाइन है तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा? 8। कैसे जानते हैं आप लोग? सब कोई बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 लाइन हो गया, ठीक है ना, तो यह बॉक्स, यहाँ बॉक्स, जैसे यहाँ पर प्लेन बन रहा है ना, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का बनेगा। तो एक बॉक्स, यह एक क्वाड्रेंट समझो, इसको ऑक्टेंट बोलते हैं इसको, जैसे इसमें क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो यह 1 ऑक्टेंट हो जाएगा। एक नीचे, इसका जस्ट नीचे 2, और फिर इधर भी बनेगा 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर इधर भी बनेगा 2, समझे ना? 4 बिल्डिंग समझिए ना, 4 बिल्डिंग ऊपर, 4 बिल्डिंग नीचे। यह हो गया एक्सिस हो गया। यह ओ पर समाप्त नहीं हो रहा है, यह एक्स डैश उधर होगा, इसको और डॉट डॉट करके एक्स डैश, इधर वाई डैश, इधर जेड डैश, तो फिगर खराब हो जाएगा, इसीलिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझे ना? इसको परमुटेशन कंसेप्ट में समझ लीजिए। 2 लाइन है तो 2 × 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे स्पेस में एक लाइन ड्रॉ करना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स होता है 3D में, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स। तो 2 × 2 × 2 8 ऑक्टेंट्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, समझिए पहले। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, तो कौन ऐसा डिस्टेंस है जो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? y एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वह एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप जब मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल, समझे ना? जैसे यहाँ से आप मूव कीजिए 5 यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 यूनिट, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मूव करना होगा तो एक्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मेजर करेंगे वाई एक्सिस से। यहाँ पर देखिए क्या है, यह वाई जेड प्लेन है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे है, वाई जेड प्लेन है, यह समझ रहे क्या करना चाह रहा है ना? तो वाई जेड प्लेन है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वह एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। समझा फिर? नहीं समझ में आ रहा है? अरे जैसे यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस है, या जेड एक्सिस, ऐसे है, परपेंडिकुलर है तीनों। ये जेड आपको बोर्ड पर दिख रहा है, यह तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा, तो यह वाई और यह जेड, तो यह मिल करके एक प्लेन बनाएगा ना, प्लेन, एक सरफेस बनाएगा। तो वाई जेड सरफेस से एक्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट। नहीं समझ में आ रहा है? यह समझ लीजिए, यह क्या हो गया ना, फ्लोर हो गया, अर्थ हो गया, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, या तो इस प्लेन से, अर्थ के प्लेन से ऊपर जितना आप डिस्टेंस में जाएंगे वह क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो प्लेन से डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। और 2D में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स होगा, लेकिन फ्रॉम होगा वाई एक्सिस, समझ रहे हैं ना? अच्छा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? कोऑर्डिनेट
नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिस्टेंस कैसे बोलेंगे? गलत होगा, ऐसे ही होगा डिस्टेंस बोलना। मॉड तो और खतरनाक हो गया, मॉड तो और पॉजिटिव कर देगा। बोलो बच्चे, कैसे लिखे तब? अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलेंगे। अलजेब्रिक डिस्टेंस का मतलब नेगेटिव, समझे ना? मान लो तुमको मार्क्स आया -50, समझ रहे हैं ना? फादर पूछ रहे हैं कितना मार्क्स आया, बोला अलजेब्रिक मार्क्स 50 है, साइन जोड़ देना। समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है अलजेब्रिक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को भी नेगेटिव बोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए वर्ड अलजेब्रिक डिस्टेंस। अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन। सिमिलरली हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। PXYZ। ठीक है बच्चों। थर्ड देखो, यह YZ प्लेन से डिस्टेंस है, YZ प्लेन से। कोई कहे कि P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? बोलो बच्चे, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस बहुत ही सिंपल है ना। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अच्छा ये मत समझना ये प्लेन में है, इस बोर्ड पर नहीं है, P के बाहर है, ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ऐसे आपको दिख रहा होगा ना। सीधा यह सोच रहा होगा कि y के बराबर हो जाएगा, y के डायरेक्शन में डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y के बराबर। वैसा नहीं दिख, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, समझ रहे ना? अब इसको सोचिए, मान लो यहाँ पर Q है, तो Q का x कोऑर्डिनेट और P का x कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा, समझ रहे ना? ठीक है। और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0, चूँकि x एक्सिस पर है, ठीक है, तो 0 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2D जैसा है, तो क्या हो जाएगा? √y² प्लस z। मतलब एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो जिस एक्सिस का निकालना उस वैल्यू को छोड़ देना है, √y² प्लस z²। समझ गए? एक क्वेश्चन लिखिए अभी, बस इतना ही पढ़ना है। और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला है सब जो 2D के जैसा है, मेन तो यही समझना था आपको। एक क्वेश्चन लिखिए, लोकेट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन 2 3 4, सेकेंड 2 - 3 - 4, थर्ड 7 8 - 5, 3 2 0 0 0 6। बोलो किस ऑक्टेंट में होगा? फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना कि 3,2 कहाँ पर लाई करेगा, -32 कहाँ पर लाई करेगा। तो वैसे ही आपको बताना है कि यह कहाँ लाई करेगा, यह कहाँ लाई करेगा। नंबरिंग कैसे करेंगे यह नहीं पता है, समझ रहे हैं ना? अब जैसे मान लो 3 एक्सिस स्पेस में 8 बॉक्स बना रहा है, तो किसको फर्स्ट बोला जाए? अच्छा फर्स्ट तो ओबियस है, जहाँ तीनों पॉजिटिव है वह तो ओबियस है फर्स्ट, लेकिन सेकेंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा ना। सेकेंड किसको बोलेंगे? बिलो या लेफ्ट या बैक, किसको बोला जाए? समझ रहे हैं ना? तो ऑर्डरिंग इसमें नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ख़राब होगा। याद कैसे करेंगे? आज याद करेंगे फिर कल से पता चलेगा। अच्छा ये अभी आपको पता है ना कि इसको XYZ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक जैसे 2D में तो फिक्स है, इसी को x लिखना है, इसको y लिखना है,
और 3D में केवल राइट हैंडेड सिस्टम को पालन करते हुए एक्स किसी को भी मान सकते हैं। फिजिक्स में पढ़े होगा ना राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, तो जेड जो होना चाहिए इस दोनों के राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड ऊपर ऐसे ही मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तो नाम लिखा गया है, बॉक्स का नाम लिखना है। बॉक्स का नाम लिखते हैं इन ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट, उसमें लाई करेगा। एक्स का मतलब पॉजिटिव है तो एक्स लिखना है, और नेगेटिव है तो एक्स डैश लिखना है, और ओ फॉर ओरिजिन। तो इसको बोलो क्या लिखेंगे, ओ तो रहेगा सब में, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, वाई नेगेटिव है तो वाई डैश, और जेड नेगेटिव है तो जेड डैश, ऐसे लिखना है, समझे ना। बॉक्स का नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। थर्ड बोल दो तब। हाँ, ओ एक्स वाई जेड डैश। फोर्थ बोल दो। नहीं, फोर्थ सोचिए, जब जीरो हो जाएगा तो बदल जाएगा सिचुएशन ना। एक्स वाई प्लेन, जेड खत्म हो गया, जेड जब जीरो हो जाएगा ना तो इस प्लेन में आ जाएगा, तो यह प्लेन में हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। क्वाड्रेंट नहीं लिखना है, हाँ फर्स्ट एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है, एक्स वाई प्लेन लिखना है। या बोलो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो 3 तरह का आंसर हो सकता है, ऑक्टेंट, प्लेन और एक्सिस, 3 तरह का हो सकता है आंसर, ठीक है। बस ये फर्स्ट चैप्टर ही सीखना है, सेकेंड थर्ड चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, देखो बच्चे, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और। फाइंड इमेज ऑफ -2 3 4 इन वाई जेड प्लेन। सोचिए तो, एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए, इन वाई जेड प्लेन। जैसे 2D से कंपेयर कीजिए, 5 4 कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका इमेज क्या होगा। एक्स एक्सिस को इमेज मिरर माना जाए तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा। नहीं, 5 तो सेम रहेगा, या 5 तो सेम रहेगा, -4 हो जाएगा, समझ रहे ना। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज क्या बनेगा, -5 4। तो देखो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रह रहा है, सेम, और जो नहीं है, जो दूसरा है, उसका साइन चेंज हो रहा है। तो बोलो वहाँ पर, समझ रहे हैं ना। वाई जेड वाला सेम रहेगा, और एक्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 3 4। तो एक यह क्वेश्चन होगा। समझिए क्या होगा ना। अब लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ साइड 5 हाँ, एक क्यूब ऑफ साइड 5, साइड का लेंथ है 5, हैज वन वर्टेक्स एट पॉइंट 1 0 -1, हैज वन वर्टेक्स 1 0 -1 and 3 edges from this vertex 1 0 -1 and 3 edges from this vertex are parallel to
नेगेटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एंड वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ए क्यूब ऑफ साइड 5 हैज वन वर्टेक्स एट 1 0 -1 and 3 edges from this vertex are parallel to negative x. 3 edges from this vertex are parallel to negative x and y axis and positive z axis. Find coordinates of other vertices. Find coordinates of other vertices. Find coordinates of other vertices. ये समझिए क्या कर रहा है, ये 2D से इसको कंपेयर करेंगे। समझिए, कोई कहे कि आप यहाँ पर है 3,2 एक वर्टेक्स है, ठीक है, 5 यूनिट आगे बढ़ जाएं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,2 हो जाएगा। समझ रहे ना? या 5 पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाइए एक्स के, तो क्या हो जाएगा? तो -2,2। समझ रहे ना? तो पहले हमको वर्टेक्स को लोकेट करना होगा और फिर 3 एज को लोकेट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद तो क्या है, लेंथ दिया हुआ है कितना एज का? 5। तो 5 ऐड कर करके एक वर्टेक्स में 5 ऐड करेंगे, दूसरा वर्टेक्स मिल जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ पा रहे क्या करना चाह रहा है? तो इसे फिगर कैसे बनाएंगे, बना पाएंगे आप लोग क्या? एक्सिस ही बनाना है, फिगर ही बनाना है? ऐसा करते हैं, पहले क्यूब ही बना देते हैं, उसके बाद एक्सिस बनाएंगे। क्यूब पता है ना बनाना ना? जी अच्छा ठीक है, तो हमारे 15-20 मिनट में। अच्छा वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो हम हाँ, तो वहाँ जाइए, गार्ड के पास बैठिए तब तक, गार्ड के पास। हाँ हाँ, आ रहा हाँ, 15-20 मिनट में आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक 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 है ठीक है, गप सब कीजिए। हाँ बोलो बच्चे। इसमें कहा जा रहा है 1 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक ऐसा वर्टेक्स ढूंढिए जहाँ से नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस दिख रहा हो। एक्सिस भी बना देते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई ऐसा वर्टेक्स आपको ढूंढना है जहाँ से नेगेटिव एक्स दिखाई दे, नेगेटिव जेड दिखाई दे, और नहीं पॉजिटिव जेड और नेगेटिव वाई। यह वाला वर्टेक्स सही लग रहा है क्या? बोलो। ऊपर जाएगा ना तो पॉजिटिव वाई, नीचे आएगा तो नेगेटिव वाई, तो यह हो जाएगा नेगेटिव वाई। सही है। बैक जाएंगे तो नेगेटिव एक्स, और इधर आएंगे तो नहीं नेगेटिव पॉजिटिव जेड। तो यही वर्टेक्स दिया गया है 1 0 -1। यह वर्टेक्स हम लोग ढूंढ लिए कि कौन दिया गया है। बोलो फिर समझाएं? बोलो। देखो क्या है, इधर जब मूव करेंगे ना तो पॉजिटिव एक्स, और इधर मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्स। ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, अभी तक तो पॉजिटिव पार्ट में ही है। या जो एरो कोई पूछे एक्स के पॉजिटिव वैल्यू की तरफ है कि नेगेटिव वैल्यू की तरफ? पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका? डायरेक्शन नेगेटिव, तो डायरेक्शन देखना है। तो आपको ऐसा वर्टेक्स ढूंढना है जहाँ से नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ दूसरा वर्टेक्स जाए, एज जाए, एज। एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, यह पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में हो,
तो इधर ड्रॉ करें या इधर ड्रॉ करें? इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई के लिए किधर ड्रॉ करना होगा? नीचे। नेगेटिव जेड के लिए ऊपर, उल्टा हो जाएगा ना। अब पॉजिटिव जेड के लिए नीचे, ठीक है। यह हो गया नेगेटिव एक्स, यह हो गया नेगेटिव वाई, यह हो गया। तो ऐसा वर्टेक्स और 3 एज कहाँ पर आपको दिखेगा, वहीं चुनना है। तो यह दिख रहा है, तो इसी का कोऑर्डिनेट हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक वर्टेक्स गिवन है और यहाँ से 3 एज पास कर रहा है, एक नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, एक नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में। दिक्कत है? बोलो बच्चे, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट पता है तो रेस्ट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एज का लेंथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज का लेंथ कितना है? 5 यूनिट। अब यहाँ से नाम देते हैं सबका ए, तो बी वर्टेक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक आने में किसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? नेगेटिव वाई। तो वाई से 5 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रेस्ट सभी सेम रहेगा। वाई के कोऑर्डिनेट से 5 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 - 5 - 1 नहीं हो पाएगा। चलो इसका नाम तो सी देते हैं। बोलो सी का वैल्यू बोलो। बी से सी तक आना है तो क्या होगा? बोलो वैल्यू बोलो। बी से सी तक आना है तो वर्टेक्स बोलिए क्या होगा? 104 क्यों होगा भाई? एक ही जगह ऐड करते हैं, एक ही में, तीनों में नहीं ऐड करना है। तो बी में, बी से सी आ रहा है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे ना। 1 - 5 4 समझ रहे हैं सब कोई? ठीक है। चलो इसका डी बोल देते हैं। ए से डी तक आइए। 104 नहीं समझ में आ रहा लग रहा है। जब सी से डी तक जाएंगे तो सी से डी तक 5 इसमें ऐड करेंगे। देखो कहीं से भी आएंगे आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। हो जाएगा सही वर्टेक्स ना, हो जाएगा। क्या है क्या है क्या? बस 5 मिनट छोड़ देते। बोलो बच्चे, छोड़ दिया जाए क्या? पेरेंट आप लोगों के साथ आ गए हैं लग रहा है, छोड़ दिया जाए? ठीक है। हाँ जब शुरू कर दिया तो ख़त्म ही कर दिया जाए। बोलो समझाएं इसको फिर। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पैरेलल जाना है तो कोई एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? उतना यूनिट या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सभी लिखा है? हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और इस तरह का लिखना है, ये खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन बस, 2 ही वैरायटी का है। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू, लिखिए क्वेश्चन। हाँ एक बार फिर इसका स्टेप बोल देते हैं। पहले क्यू बना लीजिए, फिर नीचे में एक्सिस बना दीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए कौन वर्टेक्स होगा। इतना के बाद तो सब कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स प्लेन, पैरेलल टू coordinate planes. Planes are drawn parallel to coordinate planes through the points 3, 0, -1, through the point 3, 0, -1 and -2, 5, 4. 3, 0, -1. Find length of edges of parallelopiped so formed. Find length of edge of the parallelopiped
पैरेललोपाइप्ड का मतलब क्यूबोइड ही हो गया, बस फेस उसका पैरेललोग्राम हो जाएगा। रिपीट करें क्वेश्चन। फाइंड लेंथ ऑफ एज ऑफ पैरेललोपाइप्ड, बस कुछ नहीं करना, यही फिगर रखने देना है, सेम फिगर। देखो बच्चे, दो वर्टेक्स दिया गया है, आपको चुनना है कौन दो वर्टेक्स होगा। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 वर्टिसेज है और क्या कहा जा रहा है 3 है कि नहीं है। प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 3 प्लेन्स हो जाएगा ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। कोई ऐसा एज चुनिए जहाँ से 3 प्लेन दिख रहा हो, 3 सरफेस जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल हो। या देखिए, ये जो बैक वाल है, बैक वाल पीछे का वाल, वह एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगा ना। जो बैक वाल है एक्स वाई के पैरेलल, जो इधर लेफ्ट साइड में है यह प्लेन वाई जेड, और यह जो प्लेन है जेड। मतलब इस वर्टेक्स को हम चुन सकते हैं कि इस वर्टेक्स से 3 प्लेन पास कर रहा है जो इनके पैरेलल है, समझ रहे ना। तो एक कोऑर्डिनेट यह हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट किस चुनिए किसी तरह से, 2 कोऑर्डिनेट कौन होगा। कौन, यह कॉर्नर। ये क्वेश्चन थोड़ा ना गड़बड़ हो गया, आप लिखना भी चाहिए वर्टिकल या अपोजिट, डायगनली अपोजिट दिया हुआ है, लेकिन वह लिखा हुआ ठीक से नहीं है। यहाँ से अच्छा, तो ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्या है, कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, तो यहाँ रखेंगे तो कॉमन हो जाएगा यह प्लेन। ये लिखना चाहिए था, क्योंकि उसमें लैंग्वेज के दृष्टिकोण से मिस्टेक है। बोलो, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो डायगनली जो अपोजिट होगा, डायगनल समझते हैं ना, जो डायगनल, तो इसके डायगनल कौन होगा, ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये तो बाहर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा, तो यह वर्टेक्स हो जाएगा, यह वर्टेक्स और यह वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स यही दिया गया है। तो ए हो गया 3 0 -1 और बी हो गया -2 5 4। उल्टा नहीं ना लिख दिया हम लोग, एक्स उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसी को इधर लिखते हैं। यह क्वेश्चन लैंग्वेज के दृष्टिकोण से गड़बड़ है, -2 5 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 3 0 -1। अच्छा, निकालना क्या था, अच्छा लेंथ ऑफ एज, तो कहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ केवल निकालना है ना, वर्टिस से नहीं निकाल, लेंथ। अब देखिए क्या है, इसको कंपेयर करेंगे 2D से, ठीक है, यह 2D है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 4 और एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 4, ठीक है ना, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यह लेंथ कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, मान लो इसको हम थोड़ा ऊपर भेज दें, 8, 10 और यहाँ पर भी एक बनाते हैं, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी भी 3 रहेगा, समझे ना। मतलब वर्टिकल लाइन 2 दिया रहे तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट हो तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, समझे ना। ठीक है, तो सोचिए इसमें क्या होगा, यह प्लेन है, यह प्लेन समझिए, यह है, आपको थोड़ा सा पूरा समझाएं क्या अच्छा से।
देखिए क्या है, यह समझ रहे हैं, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, समझ रहे हैं ना। यह जो है, यह जो सरफेस है अंदर वाला, बाहर मैंने बैक में जो है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। इसको ऐसा मान लेते हैं, ऐसे वाई जेड प्लेन ऐसा मान लेते हैं, वाई जेड प्लेन। तो यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना एक्स कोऑर्डिनेट वो -2 है, और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस है वो 3 है। ये समझिए ना, यह एक प्लेन है, एक पैरेलल हो गया, पैरेलल 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, यह एक पैरेलल हो गया -2 यूनिट के डिस्टेंस पर। तो दोनों के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह से वाई वाले के लिए वाई वाले को माइनस कर देंगे, समझे ना। तो सिंपली क्या हो जाएगा आंसर, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, समझे ना, तीनों वर्टेक्स का। समझ पा रहे हैं? ये वाला इधर नहीं, यहीं पर है, ठीक है। ये अगर दोनों वहाँ पे होता तो मतलब कम से कम प्लेन तो पैरेलल आता ना, मतलब सर एक कोऑर्डिनेट इक्वल आता ना। ऐसा लग रहा है क्या? 2D 3D तुम क्या कहना चाह रहा है? नहीं मतलब सर आप बोले उसका जो प्लेन बनेगा पैरेललोपेपिड का वो पैरेलल टू द xy प्लेन और yz प्लेन है ना, तो सर मतलब नहीं, दोनों में इक्वल होने का देखो क्या है, समझो क्या है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 3 प्लेन खड़ा कीजिए, 1 2 3, और इससे जो है, अच्छा एक कॉमन हो जा रहा है ना, इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, बी को हम लोग को यहाँ पर रखना होगा। हाँ, तो कितना पॉइंट था, 3 0 -1। हाँ, तो यहाँ से एक आगे का होगा, एक इधर बैक साइड का, और एक टॉप का होगा, 3 3 6, ठीक समझ रहे ना। तो लेंथ ऑफ एज क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एज 3 -2 5, सीधा आंसर देते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फिगर बना भी दीजिए, सीधा आंसर, आंसर क्या करना है पता है आपको, डिफरेंस कर देना है, x2 - x1, y2 - y1, z2। ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चन जो लास्ट का था जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट से सभी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, और 2 कोऑर्डिनेट से एज का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रहने दी जाए, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला ये सब है, 10 मिनट का और है तो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ना है, स्टेट।